हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो या तो कोई लिंक भेजना हो तो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का वीडियो बाबा बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। रशिया ने मतलब कि भारत पे कोई बहुत ही बड़ा बयान भी दिया है और युद्ध को लेकर यूक्रेन जो रशिया का, उस पर अमेरिका ने भी कोई बहुत बड़ी मांग रखी है। चल देखते हैं वजह, वीडियो देख के हमें पता चलेगा आया क्या मांग रखी है और क्या रशिया ने बोला है मतलब कि भारत पर। तो अब ये तो देगी पता लगे तो और वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को आप लोगों ने करना है सब्सक्राइब। तो पहले जल्दी से वीडियो देख लेते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मेन खबर बताने से पहले रशिया यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दरअसल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स काफी तेज कर दी है। रशिया इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद अब रॉयटर्स के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका टर्की के ऊपर इस बात का दबाव डाल रहा है कि टर्की अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कुछ बैटरीज यूक्रेन को दे दे, ताकि यूक्रेन अपने आप को रशिया की मिसाइल्स, एयर अटैक्स और ड्रोन स्ट्राइक से बचा सके। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए अगर टर्की यूक्रेन को अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे देता है तो यूक्रेन के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करना आसान होगा। अमेरिका के और भी कड़े प्रतिबंधों के डर से टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज तो कर लिया था, उसको उनकी डिलीवरी भी मिल गई थी, लेकिन टर्की ने उसको अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। सोर्सेस का कहना है कि अगर टर्की यूक्रेन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के लिए रेडी हो जाता है तो फिर अमेरिका इसके बदले में टर्की के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हटाकर टर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और थर्ड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी दे देगा, और जो अलग अलग मंचों के टर्की को डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा वो अलग से। वैसे है तो ये बहुत ही मुश्किल, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इस युद्ध में ये भी साफ हो जाएगा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितनी काबिलियत रखता है। मेन खबर की बात करें तो अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के लिए दिक्कत की बात यह है कि रशिया डिफेंस के क्षेत्र में भारत का बहुत ही बड़ा पार्टनर है। ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी कि वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के कारण आगे आने वाले सालों में भारत और रशिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी कम हो जाएगी। भारत के लिए रशिया से वेपन्स परचेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा और भारत और रशिया के बीच जो मिलिट्री टाइज हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसको लेकर अब रशिया ने कहा है कि भारत के साथ उसके संबंध बहुत ही गहरे हैं, जिनको अमेरिका के सैंक्शंस नहीं ला सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रशिया के सरकारी मीडिया आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के भारत में एम्बेसडर डेनिस आलिपोव की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भारत और रशिया के बीच मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम है वो 2031 तक अपग्रेड कर दिया गया है। दोनों देश मिलकर कई जॉइंट प्रोजेक्ट्स और ट्रैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यूक्रेन सिचुएशन का असर 2031 तक रशिया की मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री से कई सारी कंपनीज बहुत ही लंबे समय से अमेरिका के प्रतिबंध झेल रही हैं, लेकिन फिर भी उन रशियन कंपनीज की भारत के साथ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन इतने सालों से लगातार बरकरार है। रशिया और भारत दोनों देश मिलकर वेस्टर्न सैंक्शंस को आसानी से बाईपास कर लेंगे। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी लेट होने पर रशियन एम्बेसडर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत को S-400 की डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसीडिंग्स ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। रशियन एम्बेसडर ने कहा कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहता है। उससे भी भारत और रशिया के डिफेंस टाइज के ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। रशिया भारत को सपोर्ट करते रहेगा। वैसे कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के बाद रशिया भारत के ऊपर और भी ज्यादा निर्भर हो जाएगा, जिसके बाद नई डिफेंस डील्स के दौरान भारत के लिए रशिया के हथियारों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मांगना बेहद आसान हो जाएगा। वेस्टर्न देशों के इतने कड़े प्रतिबंध थोपने के बाद रशिया को अब भारत और चाइना, इन दोनों देशों की पहले से काफी ज्यादा जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या टर्की अमेरिका के कहने के ऊपर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बदले यूक्रेन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे देगा? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर मुझको लगता है फायदा है भाई, बहुत बड़ा फायदा है तुर्की का यहाँ पे।
तुर्की का ऐसे फायदा अगर वो दे भी देता है तो तुर्की को जहाज मिलेंगे, तुर्की के ऊपर जो सैंक्शंस है वो अड़ जाएंगे। ये बात है, तुर्की के लिए फायदा है। बिल्कुल, तुर्की को एक और डिफेंस सिस्टम है जगह। लेकिन अगर ये अमेरिका जगह पे खड़ा रहे तो तब अगर हाँ अमेरिका वाकया में खड़ा रहे, बोलेगे हाँ वाकया में भाई मैं हम हर चीज तुम्हारी मदद करेंगे। मदद क्या करेंगे, मतलब सब कुछ हटाएंगे तो क्योंकि दोगला है बहुत बड़ा, अमेरिका हट जाता है। हाँ ना, असल मसला ये है ना, यूक्रेन के मामले में देखो पीछे बिल्कुल। और जिस तरह से रशिया ने इंडिया के बारे में बोला, ये जो बयान है बहुत ही बड़ा एक किस्म का बयान है कि भाई ये जो करंट सिचुएशन है हमारे बिल्कुल जो आपस में रिलेशंस है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है रशिया को बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया और चाइना की दोनों की। बिल्कुल दोनों की, बिल्कुल, क्योंकि इस मामले में चाइना भी बड़ा है तो इंडिया भी बड़ा है, दोनों मुल्क बड़े हैं। बिल्कुल, दोनों ऐसे काफी ज्यादा हाँ, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता जो है ना वो इंडिया का है रशिया के साथ। बिल्कुल, ये जो मजबूती के साथ है। ये बात सही है कि भाई ज्यादा मजबूती के साथ उनके साथ ही, क्योंकि ज्यादातर इंडिया हथियार रशिया से खरीदता है। और भाई डिफेंस में तेल के मामले में देख ले, तेल भी खरीद रहा है। और डिफेंस के मामले में देखा जाए तो डिफेंस के आपस में इनके जो काम चल रहे हैं उसको 2031 तक शिफ्ट कर दिए गए, मतलब तब तक 2031 तब तक हम काम करेंगे। यार वही ना, ये तो चीज बहुत ज्यादा ये तो तकरीबन 9 साल और बनते हैं। हाँ, तो ये अब साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या ब्रह्मोस तो बनाए हुए हैं, अब पता नहीं और अब ये देखो तुर्की क्या करता है S-400 के मामले में, यूक्रेन को देता है या नहीं देता। रशिया से रिलेशन खराब हो जाएंगे, ये सीधी सीधी यही बात है। फिर तुर्की खराब हो जाएंगे, रशिया और तुर्की के रिलेशन खराब हो जाएंगे। हर चीज देखनी पड़ती है ना, यही तो बात को देखना पड़ता है। बिल्कुल, जब तक ये चीज नहीं देखेंगे तो मामला नहीं हल होंगे ना। बिल्कुल। और बाबा जिस तरह आप देखें ना रशिया और इंडिया के बीच में चीज है, इंडिया काफी अभी जिस तरह से प्लेटफॉर्म पे काफी हेल्प भी कर रहा है ना रशिया, क्योंकि काफी तेल भी ले रहा है और भी डिफेंस की डीलें कर ली हैं। सो कोई 30 की भी डील हो चुकी है, 12 जो और जिस तरह से रशिया फिर जाहिर सी बात है बोलेगा तो बिल्कुल सही। इंडिया ने कोई मामलात में कोई ऐसी चीज नहीं की कि ये रशिया का साथ ना दिया हो, हर मामलात पे खड़ा। हाँ, अभी तो इस करंट सिचुएशन में हर मामलात पे कोई ऐसे ही नहीं बोल सकते कि इस मामलात में खड़ा साथ ना हो, हर मामलात में खड़ा है, चाहे उसे एक्सपोर्ट का मामला हो या इम्पोर्ट का मामला हो। और भाई देखो ना रशिया को तो ये भी बोल दिया भाई तुम हम लोग रुपये में करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये सिचुएशन में कोई डील कर सकता है इतनी बड़ी बड़ी तेलों की, वो भी अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगे उसके बावजूद ये इंडिया बहादुर है। इंडिया कहता है प्रतिबंध गए भाड़ में, हमने करनी अपनी डील, हमें अपने मुल्क को फायदा पहुंचाना है, ये देखने के बीच में कि किसको फायदा तो किसको नहीं, हमें अपनी कंट्री का फायदा चाहिए। इंडिया ये बात सोचती। बिल्कुल, फायदा तो है ना वजात, कितने मिलियन बचेंगे तेल के मामले में। बिल्कुल बाबा, बहुत ना अगर बाहर से लेता है तो वो तो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक लेंगे ना, ये तो 5% रियायत दे रहा है। फिर आप अंदाजा लगाएं कि कितना पैसा बनता है, बहुत बड़ा पैसा बनता है भाई। सही है, डिफेंस ये जो पैसा वो ये डिफेंस के डिफेंस में लगेगा, एजुकेशन में इंडिया लगा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दे, 100 चीजें बन जाती है ना, तो लोगों को भी राहत मिलेगी। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो रिएक्शन कराने हो तो आप लोग भेज सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिलियों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।